इंडिया के एक फॉर्मर पेसर थे दोस्तों प्रवीण कुमार, आपको याद होगा, मीडियम पेस बॉलर थे वो, राइट आर्म मीडियम पेसर। उनका एक रिसेंटली इंटरव्यू आजकल काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बॉल टेम्परिंग के ऊपर बात की, बड़ी खुलडुल के बात की, और उन्होंने ये कहा कि बॉल टेम्परिंग से रिलेटेड आप किसी भी एक पर्टिकुलर टीम को टारगेट नहीं कर सकते। ये मैं आपको बता देता हूँ कि दुनिया की हर एक टीम बॉल टेम्परिंग करती रही है, उनका बस चले तो अभी भी करें। लेकिन हाँ, ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जो बॉलर थे या पाकिस्तान क्रिकेट टीम, वो बॉल टेम्परिंग बाकी ज़रा टीम्स की निस्बत ज़रा ज़्यादा करती थी। अच्छा, उन्होंने ये भी बात यहाँ पर एक क्लियर की, उन्होंने कहा कि देखें, बॉल टेम्परिंग आप जितनी मर्जी कर लें, लेकिन अगर आपको उस स्किल सेट का नहीं पता, वो कला नहीं आती ना कि बॉल टेम्परिंग करके रिवर्स स्विंग कैसे करनी है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं। आपके पास बेशक पुराना बॉल हो गया, नया बॉल हो गया, टेम्पर्ड बॉल हो गया, आप उससे एक ही तरह की बॉलिंग करेंगे जो कि आपका स्किल सेट है, अनलेस और अनटिल कि आपको रिवर्स स्विंग आती हो। और ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि रिवर्स स्विंग ईजाद पाकिस्तान के बॉलर्स की है, सरफराज नवाज ने स्टार्ट की थी, ये उनको पायनियर माना जाता है रिवर्स स्विंग का, और शायद उन्होंने ही समझ रहे हो, उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया हो। सरफराज नवाज से ये फिर इमरान खान, फिर इमरान खान से आगे वसीम, वकार, तो बॉल रिवर्स स्विंग की जो लेगेसी है, फिर शुएब अख्तर भी इसमें इंक्लूड हो गए। तो रिवर्स स्विंग की जो लेगेसी है ना, वो पाकिस्तान के आगे कंटिन्यू रही है। राना नवीद बड़ी ज़बरदस्त किस्म की कर लेते थे रिवर्स स्विंग, और राव इफ्तिखार वो भी कर लेते थे। तो एक ज़माने तक पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जो बॉलर्स थे ना, रिवर्स स्विंग वाकई बड़ी कमाल की किया करते थे। तो ऑब्वियसली फिर वो बॉल टेम्परिंग के साथ ही पॉसिबल थी, क्योंकि ड्राई विकेट्स के ऊपर ही होती है, और तो नॉर्मली तो नहीं होती। फिर आप ज़ाहिर बात है टेम्पर्ड करते हैं। प्रवीण कुमार ने इस बात को एडमिट किया, उन्होंने कहा कि हम भी करते हैं भाई, इंडियन क्रिकेट टीम भी करती रही है, ये कौन सी ढकी छुपी बात है, दुनिया की हर टीम करती है। जिसका जितना वो जिसे कहते हैं ना बस चला या दाव लग गया, उसने उस हिसाब से बॉल टेम्परिंग की। प्रवीण कुमार ने ये बता दिया। अच्छा, अगर आप हिस्ट्री देखें ना, तो ओवरऑल आपको फिर नजर आता है कि यार बॉल टेम्परिंग करते हुए तो ऑलमोस्ट हर ही टीम का तकरीबन खिलाड़ी पकड़ा गया है। क्रिस स्प्रिंगल, इन्होंने 10-11 विकेटें ली थी फैसलाबाद में अगेंस्ट पाकिस्तान बैक इन 90s समथिंग, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, 90, 94, 95 को ये कोई सीज़न होगा। ये 10-11 विकेट्स ले गए, कैरियर बेस्ट इनका फिगर बन गया, और उसके कुछ अरसे बाद जाकर इन्होंने मान लिया कि मैंने बॉल टेम्परिंग की थी। वो बोतल के ढक्कन से इन्होंने बॉल को स्क्रैच किया था। माइक अथर्टन, इंग्लैंड के कैप्टन, मतलब इंग्लैंड के ग्रेट्स में से एक, वो जेब में मिट्टी लगाकर पकड़े गए थे टेस्ट मैच के दौरान, ठीक है। फिर उसके बाद वकार यूनस, वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग श्रीलंका में पकड़े गए थे शायद बॉल टेम्परिंग करते हुए। इंजी भाई, वो तो आपको याद होगा कि इंजमामुल हक और उनकी टीम के ऊपर बॉल टेम्परिंग का इंग्लैंड में इल्ज़ाम लगा, तो इंजमाम भाई अपनी पूरी टीम को लेकर बाहर चले गए थे कि जाओ हम खेलते ही नहीं है, ये कैसा इल्ज़ाम लगा दिया तुम लोगों ने। फिर वो फोर्फीट हुआ, फिर वो पेनल्टी भी पड़ी थी इंजमाम भाई को। शुएब अख्तर पकड़े गए थे श्रीलंका में, इवन पकड़े नहीं, शायद उन्होंने अपनी किताब में इतराफ़ किया कि हाँ मैंने बॉल टेम्परिंग की भी है श्रीलंका के अंदर कुछ मैचेस खेलते हुए। फिर उसके अलावा स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर, द फेमस सैंड पेपर स्कैंडल, वो आपके सामने है, दोनों पकड़े गए, डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, साथ एक तीसरा भी था। तीनों के ऊपर बैन लगा, तीनों क्रिकेट से बाहर हो गए थे, फिर वापसी हुई थी इन तीनों की। तो ओवर द ईयर्स फाफ डुप्लेसी, साउथ अफ्रीका के कप्तान भाई, वो 19-20 करते हुए याद है आपको, वो चिंगम चबा के तो कुछ स्लैवा लगा रहे थे। फिर द ग्रेट सचिन तेंदुलकर, वो बेचारे सीम साफ कर रहे थे, उन्होंने अंपायर को नहीं बताया, वो टेम्परिंग की जद में आ गया। राहुल द्रविड़ के साथ इसी किस्म का हुआ था, वो भी कुछ बॉल के साथ कर रहे थे। स्टुअर्ट ब्रॉड ने बॉल के ऊपर पैर रख दिया था स्पाइक्स पहन के। तो बड़े बॉल टेम्परिंग के लिए डिफरेंट किस्म की टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती रही हैं, हर टीम करती रही है। अब आकर थोड़ा सा डिफरेंस ये हुआ है कि अब चूंकि बहुत ज़्यादा कैमराज लग गए हैं, तो अब करना बहुत मुश्किल हो गया। अंपायर भी हर ओवर के बाद बॉल को चेक करते हैं, तो अब बॉल टेम्परिंग जो है वो ऑलमोस्ट नलिफाइड हो गया, और इसी वजह से अब आपको रिवर्स स्विंग भी उस तरीके की नहीं नज़र आती। ज़ाहिर बात है, रिवर्स स्विंग करनी है तो बॉल को फिर आपके बहुत वो एक साइड से करना पड़ता है ना, तो वो तो फिर अब इतना पॉसिबल नहीं है। वो तो नेचुरली खेलते खेलते हो जाए तो उसके बाद तो पॉसिबल है, लेकिन वो टेम्पर टूम्पर कर वाला कोई चक्कर नहीं है। ये इसके बारे में यार और छोड़ो सारी बातें। ऑस्ट्रेलिया में याद है शायद अफरीदी को और कुछ नहीं मिला, उन्होंने गेंद को सेब समझ लिया। मत बेसिकली तो विन मतलब जीतने के लिए ये सारी डेस्परेशन होती है ना, तो शायद अफरीदी भी इतना डेस्परेट हो गए, वो खुद कहते हैं कि यार मैं जीत के लिए इतना डेस्परेट हो गया था, मैंने गेंद को सेब ही समझ लिया। तो वो तो फिर आपको पता है उनको भी बैन लगा था। तो प्रवीण कुमार की ये बात बिल्कुल ठीक है कि जितने भी टीम्स हैं थ्रू आउट,
वो यार रिवर्स स्विंग का इस्तेमाल करती रही हैं, उन्होंने बॉल को टेम्पर किया है। हाँ, अब आकर वो बात वही आ जाती है जो उन्होंने कहा कि अगर आपके पास स्किल सेट नहीं है तो फिर आपके लिए टेम्पर्ड बॉल या जो टेम्पर्ड बॉल नहीं है, प्रॉपर बॉल, वो एक ही जैसा है। इंडियन बॉलर्स ने भी ये टेक्निक सीखी, इससे पहले इंडियन बॉलर्स के पास इस लेवल का स्विंग नहीं था। खुद प्रवीण कुमार ठीक ठाक किस्म का स्विंग कर लेते थे, ये रिवर्स स्विंग इनको आती थी, रिवर्स स्विंग इन्होंने टेक्निक सीखी हुई थी। तो वो सारी चीज़ें जो है ना, वो ये बताती हैं कि भाई इसमें कोई अकेला नहीं है। पाकिस्तान के पास पता क्या चक्कर था कि ये बॉल तो टेम्पर कर लेते थे, लेकिन इनका स्किल सेट जो है ना बाकी टीम्स की निस्बत बहुत ज़्यादा हाई था ये रिवर्स स्विंग करने के चक्कर में, इसलिए ये स्टैंड आउट नजर आते हैं। बाकी दुनिया के जितने भी बॉलर्स हैं ना, उनसे ये बिल्कुल अलग सी लीग में इस वजह से नजर आती हैं कि इनका जो स्किल सेट है ना वो बहुत ज़्यादा हाई था रिवर्स स्विंग करने में। तो इसी वजह से ऐसे लगता था कि शायद इन्होंने बॉल टेम्परिंग ज़्यादा की है। प्रवीण कुमार को भी शायद इसी वजह से लगता है, मुझे ये लगता है कि इन्होंने भी शायद उतनी की होगी जितनी बाकी टीम्स ने किया है, या थोड़ी सी ज़्यादा कर ली होगी, लेकिन उतना एग्जेजरेटेड लेवल नहीं होगा इनका बॉल टेम्परिंग करने का। हाँ, इनका चूंकि स्किल सेट बहुत ज़्यादा हाई था तो इस वजह से शायद ऐसे लगता है क्योंकि कि ये रिवर्स स्विंग चूंकि बहुत ही लीथल किस्म की किया करते थे, स्पेशली वसीम एंड वकार, तो उसकी वजह से शायद दुनिया के बाकी टीम्स को ये लगता है कि ये बॉल टेम्परिंग भी बहुत हाई लेवल की करते होंगे, वरना इतना ज़्यादा रिवर्स स्विंग कैसे हो सकता है। तो इसके बारे में यार कई बातें की जा सकती हैं, बट खैर प्रवीण कुमार का ये जो इंटरव्यू है ये देखने से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने काफ़ी खुलकर क्रिकेट के ऊपर बात की है, हैं भी वो ज़रा खुले डुले से थे, अपने प्लेइंग टेन्योर में भी वो बड़े जिसे कहते हैं ना मुँह फट टाइप के प्लेयर्स थे, प्लेयर्स में से एक थे। आपको याद होगा वो नेट्स में रोहित शर्मा और का जो एक इंसिडेंट हुआ था, रोहित शर्मा जब प्रैक्टिस कर रहे थे, प्रवीण कुमार आ गए थे, फैंस के साथ मुँह मारी हो गई थी, प्रवीण कुमार ने विकेट पकड़ ली थी। तो प्रवीण कुमार इसी किस्म के हैं, फास्ट बॉलर इसी किस्म के होते हैं और उन पर सूट भी करता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी।